नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा जो कि है वेल्डर ट्रेड थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आईटीआई में पूछे गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो में अंत बढ़ना चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन 2024 में 23 में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए निम्न पैटर्न से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना तभी समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस में आम है। मतलब जो गैस चोट है वो आम है। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन में है विद्युत का झटका लगना, बी ऑप्शन में फ्लेम के कारण जलना, सी ऑप्शन में है कट चोट के कारण रस्ताव, और नेक्स्ट ऑप्शन है गर्म उड़ने वाले कणों द्वारा चोट। बताइए, ये गैस वेल्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि इसमें आंसर हो जाएगा आपका फ्लेम के कारण जलना। ठीक है, गैस वेल्डिंग में फ्लेम जब बनता है, ठीक है, तो उससे गैस फ्लेम के कारण जलना। ठीक है, तो उससे सावधानी रखना। तो ऑप्शन A2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन A2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है। कौन सा उपचार दिया जाता है, ऑप्शन देखते हैं। A1 में है प्राथमिक चिकित्सा, और A2 में है दूसरी चिकित्सा, और A3 में है प्राथमिक उपचार, और A4 में है दूसरा उपचार। तो ध्यान देना दोस्तों, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा A1। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पतली चादर को संभालने संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा अपनाया जाता है। देखिए, पतली चादरें जो होती हैं, पतली पतली चादरें होती हैं, उसको संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा हम अपनाते हैं। अच्छा, देखते हैं ऑप्शन में। A1 में है चिमटा, जिसको हम लोग टॉन्ग्स बोलते हैं। बी ऑप्शन में है A2 क्लैंप, और A3 में है हाथ के दस्ताने, और A4 में है हाथ की स्क्रीन। तो ध्यान देना, जो पतली सीट होती है उसको हम लोग हाथ के दस्ताने हम लोग पहनेंगे, तभी वो सेफ्टी में रहेंगे। ठीक है, नहीं तो उसका जो बर है या कौन है वो हाथ में लग जाएगा, चोट लग जाती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए कौन सी सुरक्षा हम लोग पहनते हैं, हाथ में दस्ताने। ठीक है, हैंड ग्लव्स। ठीक है, A3 इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, हाथ के दस्ताने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी या अलॉय ग्रीस मुक्त क्यों नहीं होनी चाहिए। बताइए। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A3। ठीक है, A3 आग पकड़ने से बचने के लिए। ठीक है, आग पकड़ने से बचने के लिए ऑप्शन हो जाएगा A3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय अल्ट्रा वायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो कि वेल्डर जब वेल्डिंग करता है, जो किरणें निकलती हैं, तो वो फेस पे जो धुआं लगता है उससे सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करना चाहिए। बताइए, तो ध्यान देना, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा A3। ठीक है, ऑप्शन A3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका हैंड स्क्रीन। ठीक है, हैंड स्क्रीन लगेगा, तभी हमारी आंखें भी सुरक्षित रहेंगी और शरीर और फेस की त्वचा भी सही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काटने के बाद एक ब्लेड से बर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। देखिए, कटिंग करने के बाद हम लोग किस चीज़ से, कौन से टूल से हम लोग उसको बर कर सफाई करते हैं। तो ध्यान देना, जो कि हम लोग करते हैं फाइलिंग। ठीक है, फाइलिंग, जैसे मटेरियल हो गया हमारा, कटिंग हो गया, तैयार हो गया, तो इसको फिनिशिंग करने के लिए कौन सा हम लोग उपयोग करेंगे, तो फाइलिंग करेंगे। ठीक है, A2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइलिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, या किस प्रकार का टूल्स हम लोग उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन में है चिमटा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टोंग्स। बी ऑप्शन में है सवाल, डी सी ऑप्शन में है
A3 में है कॉपर और A4 में है स्निप, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिमटा टोंग्स। A1 राइट है, ठीक है, A1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हथौड़े का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। देखिए एक प्रकार से ये हमारा हथौड़ा है, ठीक है, और ये लकड़ी का हैंडल है, ठीक है। तो इसमें हम फिट करेंगे इस वाले भाग में, तो इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग, तो ध्यान देना, जो कि ऑप्शन इसका हो जाएगा A4, ठीक है, A4, ठीक है, A4 ऑप्शन हो जाएगा वेज। वेज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज, जो हैंडल हम लोग फिट करते हैं उसमें, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, क्लैंप का प्रकार कौन सा है। देखिए क्लैंप कई भी प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो क्लैंप मुख्यतः जो कि सी क्लैंप हो गया, यू क्लैंप हो गया, स्क्रू क्लैंप हो गया, कई प्रकार के क्लैंप होते हैं, ठीक है। तो ये इमेज में हम लोगों को देखना है कि यह किस प्रकार का क्लैंप है। तो ध्यान देना, ये हमारा सी के आकार का है, तो ये हमारा सी क्लैंप हो जाएगा, ठीक है, सी क्लैंप। ऑप्शन ए राइट है, ठीक है, A1 राइट है, ठीक, A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समांतर होती है। बताइए किस फाइल की लंबाई चौड़ाई पूरी तरह समांतर होती है। तो ध्यान देना, जो कि इसका आंसर हो जाएगा A2, ठीक है, हैंड फाइल, ठीक है, हैंड फाइल की लंबाई और चौड़ाई समांतर होती है, ठीक है, A2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है। बताइए किसमें लाया जाता है, हैंडल फिट करने के आकार में, ठीक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा A2, ठीक है, A2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई लो, ठीक है। क्वेश्चन है, अगर बेंच वाइज को खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा। खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा A2, ठीक है, A2 शिवमंडल क्षतिग्रस्त हो जाएगी, ठीक है, A2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड बीट पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का टूल्स या प्रयोग किया जाता है, बताइए। जो स्पैटर होता है उसको सफाई करने में, जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको सफाई करने में कौन सा टूल्स उपयोग करते हैं, वो पूछ रहा है। ध्यान देना, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा A3, ठीक है, चीपिंग हैमर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, A3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया प्राथमिक उपचार क्या है। देखिए ये चित्र में दिखाया गया हुआ है प्राथमिक उपचार क्या है। तो ध्यान देना, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा A3, ठीक है, बिजली का झटका लगना, ठीक है, बिजली का झटका लगना, ठीक है, राइट, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गंभीर रक्तस्राव होने पर क्या कार्यवाही करनी चाहिए। बताइए, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा A2, ठीक है, घाव पर दबाव डालें, ठीक है, A2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्कशॉप में गैस सिलेंडर कैसे रखे जाते हैं। वर्कशॉप में गैस सिलेंडर किस प्रकार से रखे जाते हैं या कैसे रखे जाते हैं, तो ध्यान देना, जो कि इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A2, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है, खड़ी हुई अवस्था में रखना चाहिए, ठीक है, A2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
वेल्डिंग टॉर्च का उपयोग क्या है? वेल्डिंग टॉर्च का उपयोग क्या है? जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा A1। ठीक है, गैसों को मिलाना। ठीक है, गैसों को मिलाना। A1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हीट के आधार पर कितने प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रियाओं का वर्गीकृत किया जाता है या किया गया है? जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा A2। ठीक है, 3 प्रकार का। ठीक है, A2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, OAW का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, OAW का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान देना, इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन A1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोटी प्लेटों के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है या किस प्रकार की वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, जो कि मोटी प्लेट के लिए वेल्डिंग जो हम लोग यूज करते हैं वह होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबमर्ज। ठीक है, सबमर्ज वेल्डिंग A3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटी प्लेट के लिए हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग सबमर्ज वेल्डिंग। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जलमग्न वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया धीमी वेल्डिंग है? कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया धीमी वेल्डिंग है? तो ध्यान देना, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, कार्बन आर्क वेल्डिंग। A1 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड ज्वाइंट का नाम क्या है? बताइए, ए प्रतीक दिखने वाले वेल्ड ज्वाइंट का क्या नाम है? ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखते हैं इसके ऑप्शन में, जो कि इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा A4। ठीक है, A4, एकल वी बट वेल्ड। एकल वी बट वेल्ड, A4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है? किस चीज़ के लिए पूछ रहा है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसमें, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा A4। ठीक है, फ्लैट फ्लैक्स वी बट वेल्ड वेविंग रन के साथ। ठीक है, वेविंग रन के साथ। ठीक है, तो A4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो ज्वाइंट का नाम क्या होगा? देखिए, एक ही लेवल में दो ज्वाइंट किया जाए तो उस ज्वाइंट का क्या नाम होगा? तो ध्यान देना, देख क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना तभी समझ में आएगा। तो जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा A3। ठीक है, बट ज्वाइंट। देखो, एक ही स्थिति में दो ज्वाइंट, ठीक है, को समान रख के वेल्ड किया जाए तो क्या, कौन सा ज्वाइंट बन के तैयार होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा तैयार होगा? बट ज्वाइंट। ठीक है, A3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से ज्वाइंट फिलेंट समूह अंतग्रह आते हैं? अनंत ग्रह आते हैं, क्योंकि इसका आपका आंसर हो जाएगा A4। ठीक है, टी ज्वाइंट, लैब ज्वाइंट, कार्नर ज्वाइंट और एज ज्वाइंट। ठीक है, A4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? रूट गैप
ठीक है। जो ये दो मेटल के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग बोलते हैं रूट गैप, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है, रूट गैप स्थापित करने का क्या उद्देश्य है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा A3, ठीक है। अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए यदि गैप हमारा नहीं होगा तो पेनिट्रेशन नहीं होगा, अनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी पेनिट्रेशन के लिए हम लोग रूट गैप को रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा A3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग जो यक्स दिया गया है के रूप में क्या चिन्हित कर रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। जो कि आपका आंसर हो जाएगा A2, ठीक है। A2 लंबवत नियंत्रण, ठीक है, लंबवत नियंत्रण A2 का राइट आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप का भाग एक्स का नाम क्या है, एक्स का नाम क्या है, तो ध्यान देना। तो देखिए चित्र में पहले अच्छी तरीके से समझिए। देखिए देखिए गैस कटिंग का ये हमारा नो कटिंग टॉर्च है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ है और एक एसिटिलीन का लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो ये बाहर निकल के गया है ये टिगर हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको चिन्हित किया गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ध्यान देना। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा A4, ठीक है। ऑक्सीजन कटिंग लीवर इसको बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कटिंग लीवर A4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन कटिंग लीवर, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।